हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले सेशन में इवापोरेशन के बारे में पढ़ा और इवापोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान क्या डिफरेंस हैं उस पर भी हमने बात की। आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा इवापोरेशन के रिलेटेड ही। हमें आज के सेशन में देखना है कि जो इवापोरेशन है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। तो जो ये इवापोरेशन है ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। एक है टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है ह्यूमिडिटी और चौथा है विंड स्पीड। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, जो ये टेम्परेचर है, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। When the temperature of a liquid is increased by heating it, more particles of the liquid get enough kinetic energy to go into vapor state. This increases the rate of evaporation. जब हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो जो पार्टिकल्स उसमें होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स वो रैपिडली कन्वर्ट हो जाएंगे फिर किसमें, गैसेस फॉर्म में। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही जल्दी लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस फॉर्म में या वेपर स्टेट में। आप अभी स्क्रीन पे देख पाए जो पहली इमेज है जहां पर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दिया गया है। आप देखिए, जो ये हाई टेम्परेचर वाला बीकर है यहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा है क्योंकि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ गई है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। और रेट ऑफ इवापोरेशन सेकंड बीकर में कम है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर कम दिया गया है बीकर को। इसीलिए हम कपड़े धूप में सुखाते हैं क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन उस टाइम ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम कोल्डर डे पे कपड़ों को सुखाएंगे, कपड़े तो सूख जाएंगे लेकिन टाइम एक तो ये ज़्यादा लेगा क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन काफ़ी कम होगी। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि जो ये रेट ऑफ इवापोरेशन है ये कैसे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। और जो दूसरा फैक्टर है जो रेट ऑफ इवापोरेशन को अफेक्ट करता है वो है सरफेस एरिया। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। जब भी हम लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो उस लिक्विड का रेट ऑफ इवापोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इफ द सेम लिक्विड इज केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इन अ चाइना डिश, देन द लिक्विड केप्ट इन द चाइना डिश इवापोरेट्स मोर रैपिडली। अगर हम टेस्ट ट्यूब में लिक्विड ले लें, ठीक है, सेम वॉल्यूम का, और हम चाइना डिश में भी सेम लिक्विड ले लें, तो आप देखोगे जो चाइना डिश में लिक्विड रखा होगा वो जल्दी से इवापोरेट हो गया होगा एज कंपेयर टू द लिक्विड जो हमने टेस्ट ट्यूब में रखा है, क्योंकि चाइना डिश में जो हमने लिक्विड रखा है उसका ज़्यादा सरफेस एरिया है। और अगर हम डेली लाइफ की एग्जाम्पल की बात करें तो है वो कपड़ों की। देखिए, जब हम कपड़े सुखाते हैं, अगर हम इनको फोल्डेड फॉर्म में रखेंगे धूप में, क्या ये सूख जाएंगे? बेशक ये सूख जाएंगे लेकिन ये टाइम काफ़ी ज़्यादा लेंगे क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन काफ़ी कम होगी। रेट ऑफ इवापोरेशन इसलिए कम हुई क्योंकि जो ये फोल्डेड फॉर्म में हमने कपड़े रखे इनका सरफेस एरिया हमने काफ़ी कम रखा था। अब जब हम इन कपड़ों को अच्छे से बिछाएंगे तार पे, इनका सरफेस एरिया हम बढ़ाएंगे। दैट मीन्स रेट ऑफ इवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा होगा और ये कपड़े जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। जैसे कि अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो ये पहली वाली इमेज है इस पे हाई सरफेस एरिया है और दूसरी वाली इमेज पे लो सरफेस एरिया है। हाई सरफेस एरिया पे कपड़े जल्दी सूखेंगे और लो सरफेस एरिया पे कपड़े सूखेंगे लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगे। So we spread out the washed clothes while drying to increase their surface area for rapid evaporation of water present in them. चलिए अब हम तीसरा फैक्टर देखते हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करता है, वो है ह्यूमिडिटी। What is humidity? ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? The amount of water vapors present in air is called humidity. जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो एयर है इट इज़ a mixture of gases। इसमें बहुत सारे गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो ये वाटर वेपर्स होते हैं ये भी एक गैसेस फॉर्म ही है। तो इन्हीं वाटर वेपर्स का हवा में प्रेजेंट होना इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जिसको हम आमतौर पर नमी भी बोलते हैं। जब वाटर वेपर्स हवा में कम होंगे तो उस हवा को बोला जाता है ड्राई एयर। देखिए, जो ये हवा है इसकी कुछ कैपेसिटी होती है, ये कुछ वाटर वेपर्स को ही अकोमोडेट कर पाता है। दैट मीन्स जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी हवा की तो जो ये रेट ऑफ इवापोरेशन है ये काफ़ी कम होगा
क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन में क्या होगा, उसमें तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में ही, लेकिन जब हवा में वाटर वेपर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो तो ये हवा बाकी वाटर वेपर्स को अकोमोडेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि जब हवा में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन काफ़ी कम होती है, और जब ह्यूमिडिटी कम हो तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होती है। इसलिए आप नोटिस करना, जब हम अपने कपड़े सुखाने जाते हैं उस दिन जब ह्यूमिडिटी होती है तो उस दिन क्या होता है, जो हमारे कपड़े हैं वो जल्दी से सूख नहीं पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हवा में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, आप अभी अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे इन इमेजेस पे कि कैसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से जो ये रेट ऑफ इवापोरेशन है ये कैसे कम हो जाता है। चलिए अब हम चौथा फैक्टर डिस्कस करते हैं जो है विंड स्पीड। विंड किसको बोलते हैं, फास्ट मूविंग एयर, इसको क्या बोलते हैं, विंड। जब विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ये विंड क्या करता है, जब पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स हवा में काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो ये इनको अपने साथ ले जाता है, और इससे क्या होता है, इससे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं ये कम हो जाते हैं, और इसी वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन भी पानी का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर हम ह्यूमिड एयर की बात करें, अगर उस दिन क्या होगा, ह्यूमिडिटी भी होगी और विंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उस दिन रेट ऑफ इवापोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। अगर अब विंड आ गया तो विंड क्या करेगा, वो इन वाटर वेपर्स को अपने साथ भगा के ले जाएगा। देखिए, जब हम अपने कपड़ों को सुखाने रखते हैं ऑन ए विंडी डे, आप देखो उस दिन कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, क्योंकि जो इवापोरेशन की रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ विंड। बिकॉज विंड ब्लोज अवे द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, क्रिएटिंग स्पेस टू अकोमोडेट मोर वेपर्स। तो उम्मीद है आप लोगों को जो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े इवापोरेशन के, ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट होगा तो आप प्लीज़ हमारे मेल एड्रेस पर मेल कर दीजिएगा, या अपने क्वेरी या अगर सजेशन भी हो वो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।